वेलकम टू साई क्लासेस। साई क्लासेस पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का एक और नया वीडियो आपके लिए। तो अभी बोर्ड के एग्जाम्स काफी नजदीक हैं हमारे, ठीक है, और ये मंथ चल रहा है जनवरी का। तो अब जो टॉपिक आ रहे हैं वो आपके लिए, जो परीक्षा की तैयारी है उसके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर हमारा है अम्ल, क्षारक और लवण, सेकेंड लेसन है, ठीक है। तो इसका एक वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोडेड है, ये इसका दूसरा वीडियो है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQs। इसका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जो है उसमें अप्रोक्स 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और ये इसका पार्ट सेकंड है, ठीक है। और मे बी जो है इसका पार्ट थर्ड भी जो है जल्दी आ सकता है, ठीक है ना। तो अभी जो भी परीक्षा के तैयारी के हिसाब से जो भी महत्वपूर्ण MCQs हैं वो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, तनु अम्ल निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन हो, ठीक है। तो तनु अम्ल है, कोई भी एक अम्ल हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, HCl, ठीक है। तो निम्न में से यानी चौक से क्रिया करे, चूना पत्थर से क्रिया करे या संगमरमर से क्रिया करे, किन से क्रिया करे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन हो, ठीक है। तो हमारा आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि अम्ल जो है वो चौक, चूना पत्थर, संगमरमर इन सभी से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही उत्पादन होगा या निष्कासन होगा, ठीक है ना। देखिए कारण क्या है, चौक, चूना पत्थर और संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। और जब ये सूत्र है तो इसकी जो अभिक्रिया हुई है, ठीक है ना, ये अम्ल से क्रिया हुई है, ठीक है ना, और ये पदार्थ बने हैं, तो यहाँ पर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है निष्कासन होगा अवश्य, ठीक है ना, क्योंकि रासायनिक सूत्र जो है इन तीनों का एक ही है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है, ठीक है ना। इसका सामान्य नाम क्या है, ये है धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। वैसे इसका रासायनिक नाम जो है Na2CO3 का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। CaSO4 ब्रैकेट होल ट्वाइस डॉट H2O का सामान्य नाम क्या है, ठीक है ना। ये एक रासायनिक सूत्र आपको दिया गया है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट है ये, इसका सामान्य नाम क्या है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है परीक्षा की दृष्टि से, इसको अवश्य अवश्य याद कर लें, ध्यान रखें इसको, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको बोलते हैं, ठीक है। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको याद रखा जाए, महत्वपूर्ण सूत्र है ये, ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, ठीक है ना। ये एक इसका सामान्य सूत्र भी है। वैसे इसका सामान्य सूत्र इतना छोटा नहीं होता, काफी बड़ा होता है, लेकिन इसको इसी रूप में लिखा जाता है। देखिए, फ्रैक्चर के बाद जोड़ों को ठीक रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा है, यानी जब फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी में कोई चोट आ जाए, हड्डी टूट जाए, तो उसको जोड़ने के लिए कौन सा पदार्थ जो है वो काम में लिया जाता है, वो है ये कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। होल ट्वाइस है, H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से POP है, ठीक है ना। तो इसका जो है उपयोग हॉस्पिटल्स में किया जाता है, जिससे कि हड्डियों को वापस ठीक तरीके से जोड़ा जा सके। कागज और कपड़ों को ब्लीच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले यौगिक है। ब्लीच करना मतलब कि उसका रंग उड़ाना, ठीक है। कागज है, कागज का एक अपना प्राकृतिक रंग होता है, या कोई कपड़े हैं तो उनमें से रंग को उड़ाने के लिए यानी ब्लीच करने के लिए कौन सा यौगिक काम में लिया जाता है, यह है ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। इससे क्या होगा कि कागज और कपड़े के ऊपर जो कलर हैं वो हल्के पड़ जाते हैं या वो उड़ जाते हैं, ठीक है ना। सफेदी करने में काम आने वाला यौगिक कौन सा है, ठीक है। आजकल तो वैसे घरों के अंदर सफेदी नहीं कलर होता है, लेकिन फिर भी पहले के जमाने में सफेदी हुआ करती थी, और कुछ कुछ घरों में आज भी सफेदी होती है। तो उसमें कौन सा यौगिक काम आता है, वो आता है Ca ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। चूने पत्थर को जब हम पानी में मिलाते हैं, क्रिया होती है, काफी गर्मी पैदा होती है, उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर हम उस दीवारों पर सफेदी करने के काम में लेते हैं। जिप्सम का सूत्र है
अब इनमें से जिप्सम का सूत्र क्या है? देखिए, ये जिप्सम का सूत्र है, ठीक है ना, ये क्या है? जिप्सम का सूत्र है ये, ठीक है। और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पर जो जल का अणु है वो आधा है, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इससे पहले जो एक प्रश्न आया था उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो दिया गया था उसमें क्या था कि CaSO4 को जो है इस तरह से पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा गया था और यहाँ पर 2 लिखा गया था, ठीक है। और फिर जल का एक अणु लिख दिया गया था, ये आधा अणु हटा दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन इसको जो है सामान्य रूप से ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो पिछले जो क्वेश्चन आया था उसमें आप जाके देख लेना, वहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि जल को जो जल का अणु है उसको हम आधा कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु से एक जल का अणु आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको इस रूप में लिखा जाएगा। तो कंफ्यूज ना हो कि ये पीओपी का फॉर्मूला है और ये जिप्सम का फॉर्मूला है, बिल्कुल अलग अलग है, ध्यान रखें। NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? ये एक रासायनिक सूत्र है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सामान्य नाम यानी आम बोलचाल में नाम क्या है? बेकिंग सोडा, ठीक है। खाने पीने की वस्तुओं में काम में लेते हैं, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्लोर क्षार प्रक्रिया एक विधि का नाम है। तो ये विधि किस पदार्थ को बनाने के काम आती है? निम्न में से ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनिया। ये काम आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, इस प्रक्रिया में क्लोरीन का निर्माण भी होता है, इस बात को ध्यान रखा जाए, लेकिन मुख्य रूप से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्लोरीन भी बनेगी, हाइड्रोजन भी बनेगी, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल किसके वायुमंडल में उपस्थित होते हैं? निम्न में से कौन सा ऐसा एक ग्रह है जहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल होते हैं? वो है शुक्र ग्रह, ठीक है। वीनस जो होता है, जो सबसे चमकीला आकाश में ग्रह है, ठीक है ना, और वो हमको आंखों से भी दिखाई देता है, हम देख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ मौसम में ये शाम के वक्त पश्चिम में दिखता है, और जो है कुछ समय जो है ये पूर्व में दिखता है सुबह के समय, ठीक है। काफी चमकीला होता है, तारा नहीं है, ये ग्रह है, ठीक है। जो आपको सबसे चमकीला दिखे वो शुक्र ग्रह है। वॉशिंग सोडा का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? वॉशिंग सोडा जो होता है उसका उपयोग उपयुक्त सभी यानी साबुन बनाने में भी उसका उपयोग होता है, कांच बनाने में भी होता है, कागज बनाने में भी होता है, सभी में होता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? यानी अम्ल में कौन से गुण होते हैं, ठीक है ना, कि ये खट्टे होते हैं? हाँ, होते हैं। लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं? लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं? नहीं। कड़वे होते हैं? कड़वे तो नहीं होते हैं। लाल लिटमस को नीले रंग में भी नहीं बदलते हैं। खट्टे होते हैं? हाँ, होते हैं। नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं? हाँ, बदल देते हैं। कड़वे होते हैं और नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं? नहीं। खट्टे भी होते हैं और नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। ये अम्ल के गुण हैं। में से अम्लीय प्रकृति का पदार्थ कौन सा है? ठीक है ना, एंटासिड, नींबू का रस, चूना पानी या मानव रक्त? आंसर है नींबू का रस। ये अम्लीय प्रकृति का है, बाकी सारे एंटासिड, चूना का पानी और मानव रक्त जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जब पानी में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है, पानी में थोड़ा है ना, एक बर्तन में हमने पानी ले लिया, उसमें अम्ल मिलाया, तो कौन सी घटना होगी? क्या वो क्रिया होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया? नहीं, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है वो अम्ल और क्षार के बीच में होती है, अम्ल और जल के बीच में नहीं होती है। आयनीकरण होता है। हाँ, अम्ल को जब जल में मिलाओगे तो वो आयनों में विभक्त हो जाएगा, यानी आयनीकरण होगा। नमक का निर्माण होगा? नहीं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के समय ही नमक का निर्माण होगा, यानी अम्ल जब क्षार से क्रिया करेगा तो नमक का निर्माण होगा। यानी ये भी ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये हमारा करेक्ट है। तनुकरण होगा? हाँ, अम्ल जो है वो हमने जल में लिया है तो वो पतला पड़ जाएगा, हल्का पड़ जाएगा, तनु हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। अब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है ग में, ठीक है ना। यानी ये जो हमारे इस अभिक्रिया के लिए करेक्ट हैं ये वाले, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखना अच्छे से, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार हमको कंफ्यूज कर देते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि दो करेक्ट आंसर होते हैं इसमें। ठीक है, अच्छे से समझना है उसको। कोशिश करें कि पहले वो हटाएं कि जो गलत है। आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पहले वो देखें कि जो नहीं हो सकता है, तो करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। जब अम्ल के विलयन को क्षार के विलयन के साथ मिलाते हैं, बात को समझना, अम्ल का विलयन है और क्षार के विलयन को मिला दिया, तो विलयन का तापमान कम हो जाता है, विलयन का तापमान कम हो जाता है, विलयन का तापमान बढ़ जाता है, नमक का निर्माण होता है, ये विलयन का तापमान समान है। देखो, विलयन का तापमान कम हो जाता है ऐसा नहीं होता है, विलयन का तापमान बढ़ता है, हाँ बढ़ता है। नमक का निर्माण होता है, हाँ, अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो हमेशा नमक यानी लवण का निर्माण होता है। विलयन का तापमान समान रहेगा यानी पहले जैसा रहेगा, नहीं, ये भी नहीं है। तो देखो सेकंड और थर्ड कहाँ पे आ रहा है, सेकंड थर्ड आ रहा है हमारा ये ख के अंदर, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है, तापमान बढ़ जाता है और नमक का निर्माण होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ तनु HCl के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करेगा। देखो, निम्न से पदार्थ है ये, वो HCl से क्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी। चूना पत्थर क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, संगमरमर भी करेगा तो भी निकलेगी, बेकिंग सोडा करेगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। चूना पत्थर, सही आंसर है चूना। जो चूना होता है वो अगर क्रिया करता है किससे, तनु HCl से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन नहीं होगा, ये नहीं होगा पूछ रहा है, ठीक है ना। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करेंगे जब वो HCl से क्रिया करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है, खनिज अम्ल नहीं है वो है साइट्रिक अम्ल। ये खट्टे पदार्थों में मिलता है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है, इनमें मिलता है, ठीक है ना। बाकी नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब क्या है, खनिज अम्ल है, ठीक है ना, मिनरल से बने हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, क्षार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है C2H5OH। देखो, क्षारों में OH ग्रुप होता है तो OH इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। एथिल एल्कोहल है ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, OH ग्रुप तो है लेकिन ये क्षार नहीं है, ठीक है। एक पदार्थ का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, ठीक है। कोई एक पदार्थ है, उसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, तो निम्नलिखित में से किस विलयन को मिलाने से इसकी उल्टी क्रिया हो जाएगी। यानी अब नीचे वाले में से जो ये चार ऑप्शन है वो हम मिलाएं तो वापिस नीले से लाल हो जाए, है ना, लाल से नीला तो हो गया। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ मिलाएं तो उल्टी क्रिया हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल को मिलाने से, ठीक है। तो एक पदार्थ का जलीय विलयन यानी ये क्षारीय विलयन है, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। अब उल्टी क्रिया करनी है, अम्ल मिला दो, अम्ल जो होगा वो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है ना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, दोनों की सांद्रता समान है, ठीक है। इन विलयन की समान मात्रा को मिलाया जाए, सांद्रता भी समान है, मात्रा भी समान, यानी 50 ml अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है तो 50 ml हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिया है। तो अब जो विलयन बनेगा उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच क्या होगा। देखो, अम्ल और क्षार अगर समान है तो वो आपस में एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और उदासीन पीएच क्या होता है, 7 होता है। उदासीन पीएच क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, समान सांद्रता के अम्ल और क्षार को मिलाने पर वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, इसलिए परिणामी विलयन उदासीन हो जाता है और उदासीन विलयन का पीएच 7 होगा, ठीक है ना। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में क्या होते हैं, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने जल में मिलाया
तो कौन से आयन होंगे, इसमें आयन होंगे ये, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो H आयन देता है और Cl आयन देता है, ठीक है, ये H आयन है और ये Cl आयन है, ठीक है ना, ये Cl आयन है। लेकिन H आयन क्या होते हैं कि जल के अणु के साथ मिल करके H3O हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यानी इस रूप में वो रहेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफी। सोने को घोलने के लिए उपयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है, यानी कि सोना जो धातु है उसको किस में से घोला जा सकता है, वो है एक्वारेजिया, ठीक है ना, ये पदार्थ है एक्वारेजिया, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये वाला और ये वाला, इन दोनों के मिलाने से बनता है एक्वारेजिया, सोना उसी में घुलता है, ठीक है ना। ना तो सोना अकेले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलेगा, ना ही वो नाइट्रिक अम्ल में घुलेगा, ओके। जिस लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है वह है, यानी निम्न, ये जो सारे लवण दे रखे हैं आपको चारों ऑप्शन, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नीला थोथा और जिप्सम, इनमें से किस में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है, वो होता है बेकिंग सोडा, NaHCO3, इनमें कहीं पर भी जल का अणु नहीं होता है, ठीक है ना। अगर साथ में जल का अणु जुड़ा रहे तो वो क्रिस्टलीकरण जल कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, क्योंकि यह किसका लवण है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट जो है वो लवण तो है लेकिन क्षारीय प्रकृति का है, तो वो है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से। देखो लवण का बनता है जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिले, ठीक है ना, तो क्षार की का गुण ज्यादा रहेगा क्योंकि वो प्रबल है, तो वो क्षारीय लवण बन जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड अम्लीय नमक है या लवण है, क्योंकि ये इनमें से किसका लवण है, ठीक है, ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का है, ठीक है ना। तो जब अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा। अब अम्ल जो अम्ल है वो प्रबल है, तो यानी अम्लीय गुण पूरा खत्म नहीं होगा, कुछ बच जाएगा, इसलिए जो अमोनियम क्लोराइड बना है वो एक अम्लीय लवण होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, इनको याद करते जाएं, पढ़ते जाएं, लिखते जाएं नोटबुक के अंदर। बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट घटकों में से एक घटक है, तो इसका अन्य घटक क्या है, देखो बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर मान लो केवल मात्र ये है, इसको तो हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग पाउडर बनता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या मिलाया जाए जिससे वो बेकिंग पाउडर बन जाए, तो वो होता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल मिलाओगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में तो वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, दोनों अलग अलग होते हैं। दांतों की सड़न को रोकने के लिए हम टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, तो टूथपेस्ट की प्रकृति क्या है, टूथपेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि आप जो भी पदार्थ खाते हो पीते हो उससे क्या होता है कि हमारे दांतों में अम्ल बनता है, जिससे हमारे दांत खराब होते हैं। तो अम्ल के प्रभाव को खत्म किससे किया जाएगा, क्षार से किया जाएगा, यानी टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। तो चैनल पर आप जाइए, वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी, आपको जो भी टॉपिक समझना है, पढ़ना चाहते हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साइंस क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।